नमस्कार, मैं JRS न्यूज के लिए गिरीश से कर रहा हूँ। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ उस सरकारी तंत्र की नादरशाही फरमानों का जो कि अपने दल के नेताओं या जो खुद को फ़ायदा पहुँचाने वाले लोग होते हैं उनके प्रति कितना नर्म होता है, और जो लोग विपक्ष में हैं यानी कि जिनसे सरकार को जो सवाल कर रहे हैं सरकार से, या सरकार के ऐसा महसूस होता है सरकार को कि इनके बोलने से उनको कुछ नुकसान होगा, तो वो उन्हें प्रताड़ित करते हैं। कल राउज अदालत में जिस तरह से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पेशी थी, उस दौरान पत्रकारों ने उनसे केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अध्यादेश के बारे में पूछा था। तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें किस तरह से धक्का मारते हुए एक तरह से अपमानित करने का प्रयास किया और उन्हें ले गए। बाद में बताया गया उनके सुरक्षा के मद्देनज़र ये कदम उठाया गया। वहीं दूसरी ओर हमने देखा तिहाड़ जेल में ही बंद एक ठग जो कि केंद्र सरकार के लिए फ़ायदेमंद होता रहता है, और वो गाहे बगाहे दिल्ली की सरकार के मंत्रियों के खिलाफ तमाम तरह के आरोप लगाता रहता है, जिससे केंद्र सरकार को एक मुद्दा मिलता है चंद्रशेखर, तो उसको उन्होंने काफ़ी समय दिया। उनसे भी पत्रकार ने सवाल किया, जबकि वो एक ठग है और एक अपराधी है, और वो इस तरह बात कर रहा था जिस तरह से आप सभी लोगों ने देखा होगा कि नेता लोग चलते चलते इंटरव्यू देते हैं। और एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा। कल ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर इंडिया गेट पर एक महीने से आंदोलनरत पहलवानों के समर्थन में एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें कि हजारों लोग जुटे। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, किसान नेता राकेश टिकैत, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण समेत विभिन्न संगठनों के शीर्षस्थ लोग, महिला संगठन उसमें जुटे, और उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की कि आप ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन मज़े की बात ये रही कि वो अपराधी जिस पर कि 40 मुकदमे हैं, जिस पे कि हाल में ही पास्को का मुकदमा दायर किया, जैसे कि 24 घंटे के अंदर कानूनन उसे जेल के सलाखों के पीछे करना पड़ता है, लेकिन वही ब्रजभूषण शरण सिंह टीवी चैनलों पर इंटरव्यू दे रहा, उन पहलवानों को षड्यंत्रकारी बता रहा। कल तो उनने भाषाई मर्यादा ही पार कर दी। 2 दिन पहले रघुकुल रीत सदा चले आई की बात कहने वाला ब्रजभूषण कल दिनेश फोगाट को लेकर उनको मंथरा की उपाधि देते दिखा। इन उदाहरणों को बताने का उद्देश्य मेरा ये था कि ये सरकार और सरकारी तंत्र पूरी तरह तानाशाही की मोड में है, और ये जो भी विपक्षी नेता जो इनसे सवाल करता है, विभिन्न तरह की नीतियों की आलोचना करता है, उन्हें ये
न तो मीडिया से मिलने देंगे, उनकी छवि को खराब करेंगे। और दूसरी तरफ चाहे कोई अपराधी भले ही हो, अगर उसने बयान दिया है तो उसको इस तरह से हाईलाइट किया जाएगा जिस तरह की वो एक बड़ा राजनेता हो। होना तो ये चाहिए जिस रघुकुल और जिस भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की आप बात करते हैं और ख़ुद को रघुकुल का एक वारिस मानते हैं, तो ब्रजभूषण शरण सिंह जी उसी रघुकुल के भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने केवल साधारण व्यक्ति के कहने से अपनी प्राणों से प्यारी पत्नी को भी त्याग दिया था। क्या आप में वो क्षमता है? क्या आप में शर्म हया है कि आप पे इतने बड़े आरोप लग रहे हैं और आप उस पद को अपने से चिपका कर बैठे? कभी आप नार्को टेस्ट कराने की बात करते हैं और साथ में शर्त रखते थे। ब्रजभूषण शरण सिंह जी, आप एक अपराधी हैं और भले ही आप पे अपराध साबित नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह का अपराध की आप आरोपित हैं तो उससे आपको शर्म लगना चाहिए। ये कोई झगड़ा या किसी राजनीतिक तरह का आरोप नहीं है, बल्कि आपके खिलाफ अवयस्क बहन ने, अवयस्क बेटी ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। अच्छा तो ये होता कि आरोप लगते ही आप अपने पद को छोड़ देते और सार्वजनिक जीवन से ये जो आप बैठकर भाषण दे रहे हैं, जगह जगह इंटरव्यू दे रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि 14 में हम राजनीति से संन्यास लेना चाहता था और अमित शाह जी ने रोक दिया। आप खुद को पीड़ित दिखाने की प्रथा बंद करिए। आप जो गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में चल रही है उसका बेजा इस्तेमाल ले रहे हैं, क्योंकि होना तो ये चाहिए कि आपको आपके दल से निकाला जाता है और आपको जो असली जगह आपकी है वो दिखाई जाती है। जो जेल ही असली जगह है। आपका ज़्यादा दिन बाहर रहना न तो समाज के हित में है न पार्टी के हित में। कल ये संदेश देने की कोशिश की गई इंडिया गेट से कि अगर आप सत्ता के साथ हैं तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा और पूरी सरकार आपको बचाने में जुट जाएगी। भले ही आपको असर न पड़ता हो या गोदी मीडिया लोगों तक अपनी बात न पहुंचा रहे हों, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए घर घर तक उन बेटियों की आवाज़ पहुंच रही है। और आप ये तय मानिए, समय कितना भी लगे ब्रजभूषण शरण सिंह, जितना ही आप देर करेंगे उतना ही पार्टी और आपके सार्वजनिक जीवन के लिए भी ये खराब होगा और आपके वापसी की कोई चांस नहीं। भले ही आपने तमाम साम्राज्य खड़ा कर लिया हो, साम्राज्य तो और लोगों पर भी होता है। मैं वह शब्द यहाँ आपके लिए इस्तेमाल करके आपको खामखा का महत्व नहीं देना चाहता। खुद को नेता जी कहते हैं। नेता वो होता है जो नेतृत्व प्रदान करे, और आपने नेतृत्व की क्षमता खो दी। आप पर ऐसे इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और आप भगवान राम और रघुकुल को बदनाम करने लगे और उसका उदाहरण भी दे रहे हैं। क्या रघुकुल रीत है? रघुकुल की तो रीत यही है कि जिन्होंने अपने आन बान शान के लिए घास की रोटियां खाना मंजूर किया, दर बदर हुए, एक कभी भी गलत तत्वों का सहारा नहीं लिया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप सत्ता मद में और सत्ता का इस्तेमाल करके खुद को समाज में वो फूट डलवाना चाहते हैं जिससे कि देश फिर से खंड खंड हो,
समाज को जातियों और वर्गों में बांटना चाहते हैं। सरकार को ये देखना चाहिए। मुझे तो सबसे ज़्यादा तकलीफ प्रधानमंत्री जी के चुप्पी से। वो प्रधानमंत्री जो जरा जरा सी बात को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करते हैं, वो भी 1 महीने से मौन बने। जिन बेटियों को मेडल लाने पर, देश का नाम करने पर आपने अपने घर बुलाया, उनका सम्मान किया, उन्हें अपने परिवार की अपनी खुद की बेटी बताया, वो बेटियां आज दरबदर होकर जिन्हें की प्रशिक्षण में होना चाहिए, मैट पर होना चाहिए, वो बेचारी जंतर मंतर पर सड़क किनारे बैठी हुई गुजारा कर रही। 1 महीने से बार बार कहा जा रहा और आप विदेशी यात्रा में मशगूल हैं। विदेश में आपको सम्मान मिले प्रधानमंत्री जी, पूरा देश इस बात पर गौरवान्वित होता है। लेकिन घर वही अच्छा माना जाता, घर का मुखिया वही होता है जो सबसे पहले अपने घर की चिंता करे और घरों की व्यवस्था सुधारे। घर में क्या हो रहा है, यहाँ बुरी स्थिति है लोगों, सभी वर्गों के लोग तकलीफ हैं। यहाँ तक कि देश की मान बढ़ाने वाली बेटियाँ भी दरबदर घूम रही हैं और आप वहाँ चुनावी रैली सी कर रहे हैं विदेश में, विदेशी यात्राओं को का लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, क्या आपको साधारण सी भाषा भी समझ में नहीं आती कि आप उन जिनका आपका आवास धरना स्थल से थोड़ी दूर है और बार बार वो बेटियां आपकी ओर हसरत भरी नज़रों से देख रही हैं, लेकिन लगता है आपने सत्ता के लिए अपनी वही छोड़ दी है। हया अगर आपको होती तो आप सबसे पहले इनको बैठने ही नहीं देते। और वो ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि एक अपराधी है, दूसरे दल में भी रह चुका और अभी भी उसका ज़रूरी नहीं कि वो आपके दल में ही बना रहे, लेकिन जिस तरह से आप उसको बचा रहे हैं, सत्ता का संरक्षण दे रहे हैं, वो भी इतिहास में लिखा जाएगा। जो भी काम आप करते जा रहे प्रधानमंत्री जी, इसका एक एक पाई का हिसाब आपको देना पड़ेगा और आपको परेशानी होगी ही। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।